अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा रता आज एक ऐसे मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसको सुनने के बाद आप सब हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, हाल ही में मैंने अवामी शिकायत पर एक प्रोग्राम किया जो कि लांडी बाबरकाटा AGI यूनिट 13 और 14 की रिश्वतखोर इंतजामिया के खिलाफ था। नाज़रीन, जब मैं पहुंचा AGI कंपनी यूनिट 13 और 14 तो मैंने वहाँ देखा अवाम का जमे गफिल लगा हुआ था, जिसमें मर्द और खवातीन दोनों ही नौकरी की आस में अपना ओरिजिनल CNIC लेके वहाँ खड़े हुए थे। और उन सबों का यही कहना था कि भाई हम कई रोज से और कई महीनों से हम इस कंपनी पर आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जॉब जो है नहीं मिल रही। नाज़रीन, वहाँ पे मजीद जो लोग मौजूद थे, मैंने उन लोगों से मालूमात की तो मुझे पता लगा यहाँ की जो इंतजामिया है वो 10 से 15 हज़ार रुपये लेकर जो है वो नौकरी दे रही है, वो भर्ती कर रही है कंपनी में। और रेफरेंस की बिना पे यानी ताल्लुकात की बिना पे इस कंपनी पे जो है वो भर्तियाँ दी जा रही हैं। अदरवाइज बाहर का कोई बंदा है आम तौर पे नौकरी पे नहीं लग सकता। नाज़रीन, वहाँ जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद यहाँ मानसेरा की आवाम को जो है नौकरियाँ नहीं दी जा रही, लेकिन हकीकत ये थी कि रिश्वत के एवज वहाँ नौकरियाँ दी जा रही थी, जो कि मानसेरा की आवाम वहाँ पे रिश्वत नहीं दे रही, तो जाहिर सी बात है उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही। सही है। और आवाम बेचारी जो सिर्फ ये समझ रही थी कि शायद मानसेरा के लोगों को यहाँ नौकरी नहीं दे रहे, लेकिन हकीकत ये थी वहाँ जो कंपनी की जो इंतजामिया है वो रेफरेंस की बिना पे और रिश्वत की बिना पे जो है वहाँ पे नौकरियाँ लोगों को दे रहे थे। नाज़रीन, जब ये प्रोग्राम करके मैंने वहाँ की इंतजामिया का, वहाँ की रिश्वतखोर इंतजामिया का चेहरा लोगों के सामने लाने की कोशिश की तो मेरे पास कुछ लोगों की कॉल्स आई और उन लोगों का ये कहना था कि भाई आपने ये प्रोग्राम क्यों किया, किससे पूछ के किया, किसके कहने पर किया। तो उन सबको मैंने बोला भाई अवामी शिकायत की और मैंने यहाँ प्रोग्राम किया। नाज़रीन, एक तरफ ये बात चल ही रही थी कि थोड़ी ही देर बाद मेरे एक दोस्त माशाल्लाह वो भी सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि रज़ा मेरे एक दोस्त है DSR इकबाल अमान, वो आपसे बात करना चाहते हैं और AGI कंपनी का जो आपने प्रोग्राम किया उस हवाले से। तो मैंने बोला बिल्कुल आप मेरी उनसे बात करवाएं। तो उन्होंने मुझे AGI कंपनी के जो अपने आपको GM सिक्योरिटी इंचार्ज बताते हैं और DSR भी रह चुके हैं रेंजर के, तो उनसे मेरी बात हुई इकबाल अमान साहब से। तो इकबाल अमान साहब से जब मेरी बात हुई उन्होंने फ़ौरन मुझे बोला कि भाई आपने प्रोग्राम ये क्यों किया, किससे पूछ के प्रोग्राम किया और ये प्रोग्राम करने के ऊपर मैं आपके ऊपर जो है वो FIR भी कटवा सकता हूँ। तो मैं बड़ा वो हुआ, मैंने बोला FIR आप कटवा सकते हैं? मैंने बोला बिल्कुल भाई आप FIR कटवाएं, अगर आप कटवा सकते हैं FIR ये प्रोग्राम करने पे तो आप कटवाएं। मैंने बोला भाई देखिए मैंने अवामी शिकायत के ऊपर ये प्रोग्राम किया और मेरा फ़र्ज़ है अगर कहीं कोई कुछ गलत हो रहा है और अगर वहाँ कोई रिश्वत दी जा रही है तो उसको अवाम के सामने लाऊं और दिखाऊं कि यहाँ पर ये मामला चल रहा है। तो बकौल इकबाल अमान साहब का कहना था कि भाई मैंने ऐसे बहुत सारे सहाफ़ी देखे और बहुत सारों को सीधा किया है, तो आप जो है कल मेरी कंपनी आ गए। तो मैं तो खैर नाज़रीन बड़ा वो हुआ कि भाई इतनी ज़्यादा अच्छी बात करने वाले इकबाल अमान साहब जो मुझे अपनी कंपनी बुलाने, मैंने बोला बिल्कुल मैं आपकी कंपनी आऊँगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी करूँगा। और रही बात FIR की, तो मैंने बोला बिल्कुल आप FIR कटवाएं। और मैं क्योंकि मैंने उस वक्त 2 चैनल्स पर प्रोग्राम किया तो मैंने उनको बोला कि भाई आपको भी एक वीडियो जो है वो रिसीव हुई है, वैसे मैंने 2 वीडियोस पे प्रोग्राम किए, 2 चैनल्स पे प्रोग्राम किया, दूसरी वीडियो भी आपको मिलेगी जिस पे वो बड़ा गुस्सा हुआ कि आप मेरे से कैसे बात कर रहे हैं। हालांकि वो खुद जानते हैं कि बात उन्होंने गलत की है, ये FIR की जो उन्होंने मुझे धमकी दी है ये गलत दी है। हालांकि इकबाल अमान साहब का फ़र्ज़ ये बनता था वो मुझे कॉल करके पूछते कि भाई आपने मेरी कंपनी के बाहर प्रोग्राम किया तो आप मुझे बताएं कौन सी इंतजामिया है जो रिश्वत दे रही है, आप मेरे सामने वो बंदों को लेके आएँ ताकि मैं उन बंदों को फायर करूँ और नॉर्मल लोगों को जॉब्स मिल सके। नाज़रीन, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आपके ऊपर FIR कटवाता हूँ और मैंने नॉर्मली बोला भैया आप FIR कटवाएं, क्योंकि ना सहाफ़त पहले FIR की धमकी से डरी है ना डरेगी। सहाफ़त का काम ही हमेशा हक और सच पे बात करना है और जो नेगेटिव लोग हैं उन लोगों को मंजर आम पे अवाम के सामने लाना है। नाज़रीन, ये लोग जो है कंपनी में अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और रिश्वत के एवज जो है लोगों को भर्तियां देते हैं, जिसकी वजह से बेचारी जो आम आवाम है उनको नौकरियां नहीं मिलती। नाज़रीन, वैसे ही गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो नॉर्मली लोगों को नहीं मिलती। और अगर रही बात कंपनी में जॉब्स की, तो कंपनी में भी जब ये हाल होगा कि रिश्वत दे के वहाँ जॉब्स पे लगना पड़ेगा, तो नाज़रीन आप जानते हैं कि आजकल जो स्नैचिंग की वारदातें बढ़ी हैं वो इसी वजह से बढ़ी हैं कि उन लोगों को जॉब्स नहीं मिली, उन लोगों को कारोबार नहीं करने दिया गया, जिसकी वजह से वो लोग मजबूर होके हाथ में वेपन लेके रोडों पे खुला घूम रहे हैं और स्नैचिंग कर रहे हैं। तो ये माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो सारा बिगाड़ इन्हीं सारी सूरत को देखते हुए हो रहा है। जब बंदा बेचारा क्या वो भी खैर स्नैचिंग करके गलती कर रहा है, जब बंदा नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ आ जाता है तो उस वक्त वो ये नहीं सोचता कि भाई मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं होना, बल्कि उसके ज़हन में यही चल रहा होता है कि ना मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली ना मुझे प्राइवेट जॉब मिली, तो मेरे पास एक ही हल बचता है कि मैं स्नैचिंग करके जो है अपना घर भर जो है वो चलाऊं।
खैर नाज़रीन, हम ना कभी एफआईआर की धमकियों से डरे हैं और ना डरेंगे। इंशाअल्लाह ताला अब और मज़े से जो है हम इस कंपनी की रिश्वतखोर इंतज़ामिया पे प्रोग्राम करेंगे। मेरी टीम लगी हुई है और इंशाअल्लाह जल्द हमें बहुत ज़्यादा ठोस सबूत हमारे हाथ लगने वाले हैं। जिन लोगों ने इनकी कंपनी की इंतज़ामिया को, एजीआई कंपनी की इंतज़ामिया को रिश्वत दी है, वो लोग भी हम सामने लेके आएँगे और जिन लोगों ने एजीआई कंपनी की इंतज़ामिया जिन्होंने रिश्वत ली है, हम उन लोगों को भी जो है आपके सामने लेके आएँगे। क्योंकि नाज़रीन हमारा तो काम है हक और सच पे बात करना, ना हम कभी पहले एफआईआर की धमकी से डरे हैं और ना डरेंगे। इंशाअल्लाह ताला ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम आपको दिखाएँगे जहाँ लोगों के साथ गलत हो रहा है। आप लोगों के साथ भी अगर नाज़रीन ऐसे कुछ मामलात हो रहे हैं या आप लोगों की कंपनी में भी ऐसे रिश्वतखोरी वाले इंतज़ामात चल रहे हैं तो हमें बताएं। वहाँ पर भी आएंगे और वहाँ की रिश्वतखोर इंतज़ामिया को बेनकाब करेंगे, उनका चेहरा जो है अवाम के सामने लाएंगे। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं। एजीआई कंपनी यूनिट 13 और 14 की जो रिश्वतखोर इंतज़ामिया उनको बेनकाब भी करते हैं और इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।